हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है ट्रिपल सी की और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यूपीपीसीएल कंप्यूटर असिस्टेंट वगैरह। तो जहां भी कंप्यूटर का पोर्शन आता है तो ये वीडियो देखने के बाद सारे के सारे आपको कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99% 95% तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कंप्यूटर के बारे में, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन क्या होता है कंप्यूटर का, एडवांटेज डिसएडवांटेज और सॉफ्टवेयर के मतलब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा, ये सारे कंपोनेंट वगैरह के बारे में बात की थी हमने, और पार्ट्स वगैरह के बारे में बात की थी। तो ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो में, देख लेना आप लोग। उसमें आपका कंप्यूटर के एप्लीकेशन रह गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन इन द सेंस मतलब क्या है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया था, कंप्यूटर क्या है, गणना करने वाली मशीन है, इट्स एन कैलकुलेटिव मशीन। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी और अपन इसमें बात करेंगे केवल इसके यूजर्स कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो अपन यूजर्स के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा को संसाधित करना। ठीक है, डेटा का प्रसाधन। ठीक है, बोल डेटा का प्रसाधन। तो ये है जनगणना। जनगणना में इसका इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जनगणना में बहुत सारे जो पॉपुलेशंस होती है, तो इनको मैनुअली काउंट करना, उनका डेटा इकट्ठा करके रखना इनको आसान नहीं होता है, तो वो मॉडिफाई करना, तो इसके लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जनगणना में। आपने देखा होगा, कभी का आपने पिछली सेंसस देखी होगी तो उसमें टैबलेट का इस्तेमाल किया गया था, आकाश जो टैबलेट था शायद दिया गया था, वो मेरे को जहाँ तक याद है, काफ़ी पुराना हो गया ये सब बातें, तो याद नहीं है इतनी मेमोरी में। और रिजल्ट वगैरह होता है बच्चों का, जनगणना में इस्तेमाल होता है डेटा प्रोसेसिंग में। रिजल्ट वगैरह होता है बच्चों का, वहाँ पे रिजल्ट वगैरह डिक्लेरेशन करना होता है, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल देखा होगा आप, कंप्यूटर पे जाकर रिजल्ट देख लेते हैं अपना। तो इसमें भी इसमें बच्चे जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, लाख में लाखों में संख्या होती है बच्चों का, तो उनका डेटा मैनेज करना और उनको प्रोसेस करना कि कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं, परसेंटेज ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ फेल, परसेंटेज ऑफ बॉयज पासिंग, परसेंटेज ऑफ गर्ल पासिंग। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फेल गर्ल, परसेंटेज ऑफ बॉयज फेल। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना मैनुअली आसान नहीं होता है, तो इसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें डेटा प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का इस्तेमाल समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना का आदान प्रदान। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और एक्सचेंज मतलब बदलना, आदान प्रदान करना। तो आप लोग जहाँ तक सोशल मीडिया सब लोग चलाते होंगे, व्हाट्सअप वगैरह, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सब चलाते होंगे, लिंक्डइन वगैरह सब चलाते होंगे आप लोग। आपने कभी वीडियो एक्सचेंज किया होगा या फोटो एक्सचेंज किए होंगे, या अपना मेल वगैरह करते हैं आप लोग, अपना रिज्यूम सेंड किया होगा, या किसी से कुछ आपने मंगाया होगा अपनी मेल पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने की होंगी, तो ये क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज हो गया। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ये किसके थ्रू किया जाता है, वाया इंटरनेट। इसमें है टी मिसिंग है इंटरनेट में, तो ये आप यहाँ पर टी बना देते हैं। ठीक, टी मसान, तो इंटरनेट के थ्रू करते हैं। ठीक, इंटरनेट को एक और नाम से जाना जाता है, इंटरनेट को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे। तो ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट को इनमें से क्या कहते हैं। चार ऑप्शन होंगे, इसमें से एक इंफॉर्मेशन हाईवे भी होगा, या फिर एक पूछ लेगा कि इंफॉर्मेशन हाईवे को और क्या कहा जाता है। उसमें से चार ऑप्शन होंगे, इसमें से एक इंटरनेट भी होगा। तो इस तरह से आपका इंफॉर्मेशन हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्या होता है। यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं आप लोग मेल वगैरह करने में। और इसके बाद आते हैं एजुकेशन में। आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम और डिजिटल लाइब्रेरी। आप देखिए होगा, आपने कई कई सारे देखे होगा प्लेटफॉर्म है, जैसे कुकू एफएम वगैरह, जो क्या है कि ऑनलाइन बहुत सारे बुक मटेरियल प्रोवाइड कराता है। और अमेजन का किंडली है, किंडली, ये भी आपका, किंडली भी आपका क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी है, तो ये बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो हर तरह की बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये सब क्या है, एजुकेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है आपका। ऑनलाइन क्लासेस तो आप ले ही रहे हो। ठीक है, आपको इसके बारे में पता ही होगा, आजकल एग्जाम्स भी ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो इस सब के बारे में आप जानते हो एजुकेशन में कितना यूज़ होता है। इसके बाद आते हैं रिसर्च में। रिसर्च वगैरह में क्या होता है, रिसर्च में क्या होता है, अनुसंधान बोलते हैं इसको रिसर्च में। तो इसमें साइंटिफिक रिसर्च में, तो आपने देखा वेदर फोरकास्टिंग, वेदर मतलब मौसम का पता लगाना, पहले से 3 दिन बाद बारिश होने वाली है, तो आपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा आज इतना टेम्परेचर रहेगा, आज का इतना टेम्परेचर रहा है, कल का कितना रहेगा, तो एक हफ्ते तक का पता लगा लेते हैं कि ये यहाँ पे सुनामी आने वाला है, ये हाई टाइड आने वाला है,
लो टाइड। तो इस तरह का ये सारी फोरकास्टिंग कहाँ की जाती है, रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होती है, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह में, ये सब में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक। इसके बाद आते हैं रेलवे में, रेलवे और एयरलाइन रिजर्वेशन वगैरह और टिकटिंग में और ट्रैकिंग में। आपने देखो कभी कभार आपने ऑनलाइन अपने रेलवे की लोकेशन ट्रैक की होगी अपने मोबाइल के थ्रू, तो क्या ये कंप्यूटर वगैरह के थ्रू होता है। आपने टिकट वगैरह भी लिया होगा टिकट काउंटर से, तो वहाँ भी आपने रिजर्वेशन भी कराया होगा, तो ये सब किससे किया होगा आपने, कंप्यूटर से। तो यहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक। ये भी एप्लीकेशन है, एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशन कंप्यूटर का एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। बैंक में भी आपने इस्तेमाल किया होगा, आप एटीएम वगैरह इस्तेमाल करते होंगे तो यहाँ भी कंप्यूटर होता है, ग्रीन चैनल पे कंप्यूटर होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कंप्यूटर से किए जाते हैं, या अपने यूपीआई जीपे वगैरह, ये सब क्या है, कंप्यूटर के ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अपना कंप्यूटर का इस्तेमाल वगैरह करते हैं आप लोग। इसके बाद आते हैं यूपीआई की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, क्या होता है इसका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो ये इसकी मैंने जो भी दो तीन वीडियो है मेरी, इसकी 3-4 वीडियो, सात पाँच पाँच वीडियो या 6 वीडियो हैं इसके फुल फॉर्म की, तो मैंने सारी फुल फॉर्म कवर की हैं, एब्रीविएशन जितनी भी है, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काम आने वाली है पूरे कंप्यूटर कोर्स में, कहीं ना कहीं यूज़ होंगी, ठीक है। तो आपको पता है बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का। इसके बाद मेडिकल सेक्टर में हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड वगैरह देखा होगा, एमआरआई मशीन होती है, सीटी स्कैन मशीन होती है, सीटी का भी होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो मैंने सारी जो एब्रीविएशन कराया है मैंने पिछली वीडियोस में, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सरे वगैरह में आप इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर का, आजकल कलर्ड एक्सरे वगैरह होता है, तो यहाँ सब में क्या कंप्यूटर का यूज़ होता है। इसके बाद आते हैं डिफेंस में, रॉकेट वगैरह लॉन्चिंग होती है, यहाँ भी कंप्यूटर का यूज होते हैं, ठीक। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में मॉनिटरिंग और सैटेलाइट जो स्पेस में होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, स्पेस वगैरह में अंतरिक्ष में जो घटनाएं हो रही होती हैं वो उसको मॉनिटर करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन आपने देखा वीडियो कॉल वगैरह, सोशल मीडिया पर मैसेजिंग वगैरह, इन सब में काम किया जाता है। और ये आपने देखा होगा जूमिंग कॉल वगैरह, ये सब क्या आता है, ये सब कम्युनिकेशन में आ जाता है। कम्युनिकेशन समझ में आ गया, कम्युनिकेशन मतलब संचार में, कम्युनिकेशन मतलब संचार, तो संचार में आपको समझ में आ गया कहाँ से कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर का एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद आता है इंडस्ट्री और बिजनेस में, आपने देखा होगा इंडस्ट्री वगैरह में जो आपकी ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह होती हैं और ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन्स होती हैं, जहाँ पे आपको फीड कर दिया जाता है, बाकी सारा काम कंप्यूटराइज्ड होता है वहाँ पे। जैसे कोई पैटर्न प्रिंट कराना है या फिर कोई असेंबल करना है, कोई चीज़ का गाड़ी वगैरह आपने देखी होगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या फिर अपने डिजाइनिंग पैटर्न वगैरह जो प्रिंट होते हैं वो क्या है, सब ऑटोमेटिकली प्रिंट होते हैं, बस कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, वो सारे के सारे एक पैटर्न पे कंप्यूटर निकलते चले जाते हैं सारे, ठीक है, डिजाइन पैटर्न पे। और वगैरह आपने देखा होर्डिंग वगैरह जो प्रिंट कराते हैं, ये क्या है, सब ये सब प्रिंटर के, ये सब कंप्यूटर के यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बिजनेस में और इंडस्ट्री में आप कंप्यूटर यूज होता है। एंटरटेनमेंट में आप बहुत यूज़ करते हैं, आप गेम वगैरह बहुत खेलते होंगे, आप जो भी बहुत जो गेम के बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं, तो गेमिंग वगैरह में और भी शॉर्ट वीडियो बनाने में, सोशल सीरियल्स में, मूवीज़ वगैरह में क्या है, सब में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ होते हैं। और पब्लिशिंग में आ जाते हैं, संपादकीय में, बुक वगैरह पब्लिश करने में, और जैसे कि बुक का मतलब एक ही जैसी टाइप की बुक छपती हैं सारी की सारी, बल्क में नंबर ऑफ बुक्स, लैक्स ऑफ बुक्स छपती हैं, थाउजेंड ऑफ बुक्स छपती हैं, लैक ऑफ न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं, तो एक ही पैटर्न पे छपते हैं, तो यहाँ भी क्या होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी प्रशासन में, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ई गवर्नेंस में होता है, ठीक है। ई गवर्नेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई है उसमें, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन चालान वगैरह, और बहुत बहुत सारी सुविधा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये क्या है, आप ई गवर्नेंस की सुविधाएं हैं। और बहुत सारी स्कीम चल रही होती हैं, जैसे स्वरोजगार योजना के तहत आपको कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, अभी कुछ प्रधानमंत्री के जो वो पेंशन योजना चली है उसके बारे में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये सारी योजनाएं कैसे होती है, कंप्यूटर के थ्रू आप सीएससी केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो किसानों को 3,000 रुपये 6,000 रुपये सालाना वो किस्त मिलती है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है, सीएससी केंद्र पर जाके। तो ये सारी जो ई गवर्नेंस की योजना होती है, तो ये सब क्या है, कंप्यूटर से कर सकते हैं, यहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। सिक्योरिटी में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, सीसीटीवी वगैरह होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर में सीसीटीवी इंस्टॉल कर दी जाती हैं और उसको कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए, एप्लीकेशंस इन द सेंस कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। डेली लाइफ में हमारा कंप्यूटर बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारी लाइफ का, तो कंप्यूटर हमें हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह इस्तेमाल होता है इसका कंप्यूटर का।
मोस्ट ऑफ दी जगह आपने देखा होगा कंप्यूटर का। आजकल की जनरेशन में तो कंप्यूटर से आप सभी लोग फैमिलियर हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर के, ये तो हो गया आपका। कंप्यूटर में ये 3-4 टर्म हैं, तो ये एग्ज़ाम में बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी ये वाले टर्म्स। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या है ये इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये इनको अनुदेश भी बोलते हैं, कोई निर्देश भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, तो अनुदेश या निर्देश। तो ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर ऑर्डर देता है, ऑर्डर टू परफॉर्म ए टास्क, किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी टास्क यानी कार्य, किसी टास्क या कार्य को, काम को परफॉर्म करने के लिए जो ऑर्डर देता है कंप्यूटर, उसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंप्यूटर में क्या होता है कि सब कुछ सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये करना है, तुमको ये करना है। तो वहाँ पे अगर कोई एडिशन काम करना है तो ये क्या होगा, काम परफॉर्म करना है, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है तो कंप्यूटर, तो उसके लिए क्या है एडिशन। तो एडिशन क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया। जैसे कोई सब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, जैसे सब्ट्रैक्शन जोड़ना हो गया, घटाना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक। घटाना परफॉर्म करना है, घटाना करना है, तो क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके देने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए, तो क्या निर्देश देने वाला होगा, तभी तो ये काम करेगा। तो ये इस तरह से क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कंप्यूटर कोई काम करेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, तो उसके लिए कुछ कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए, तभी तो काम करेगा। कंप्यूटर अपने आप से तो नहीं करेगा। तो क्या होता है इंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी से जोड़ कराना है, एडिशन कराना है, तो इंस्ट्रक्शन, अलग इंस्ट्रक्शन होगी, अलग इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्शन कराना है तो अलग इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कराना है, गुणा कराना तो अलग इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। और डिवीजन कराना है तो अलग इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर से। तो अलग अलग काम कराने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, यानी आदेश यानी ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये पूछेगा व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक। ये इंस्ट्रक्शंस हो गया। ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेप, कि कोई काम हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है तो कितने में होगा, तो क्या स्टेप्स होंगे इसके परफॉर्म करने के, ठीक है। तो इसके बारे में हम जब प्रोग्राम पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, तो हम उसके बारे में डिटेल और बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस की बहुत बेसिक टर्म है, तो इसको समझने के लिए बहुत आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो अभी आप इंस्ट्रक्शंस याद कर लीजिए, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस होता है, फिर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ग्रुप मतलब समूह, समूह इंस्ट्रक्शंस के समूह को, यानी निर्देश के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। निर्देश के समूह को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होता है कि कई सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ समूह में आ जाते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रोग्राम। जैसे कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर क्या है, एक प्रोग्राम है। इसमें क्या है, कैलकुलेटर में आपने देखा होगा, आप एडिशन भी कर सकते हैं, यानी जोड़ भी सकते हैं, सब्ट्रैक्शन घटा भी सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, आप कई सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एक ही प्रोग्राम में, ठीक है। एक ही कंप्यूटर कैलकुलेटर के एक ही प्रोग्राम में आप कई सारे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम, समझ में आ गया। सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी समूह, इंस्ट्रक्शंस का समूह, ये हो गया आपका प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम समझ में आ गया। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये पूछेगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। जब तक समझ में नहीं आएगा तो समझाता रहूँगा, बेसिक तरीके से समझाऊंगा, ठीक। जैसे मैंने कैलकुलेटर का एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर, इसमें क्या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है। एम एस वर्ड का अलग प्रोग्राम है, और एम एस एक्सेल का अलग प्रोग्राम है, और पावर पॉइंट का अलग प्रोग्राम है। तो ये सब क्या होगा, ये ग्रुप हो गया, इसको बोल देते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का बोलते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद बात कर लेते हैं पैकेज। आपने पैकेज का नाम सुना होगा कई बार, कई जगह, यानी कि टूर एंड ट्रेवल पैकेज। कंपनियां जो होती हैं बहुत सारे पैकेज प्रोवाइड कराती हैं। नैनीताल पैकेज, शिमला पैकेज, हनीमून पैकेज, ठीक है। तो ये क्या होता है, पैकेज क्या होता है कि रिलेटेड प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं पैकेज, ठीक है। रिलेटेड प्रोग्राम का पैकेज, यानी से वैष्णो देवी पैकेज। तो वैष्णो देवी पैकेज में जाएगा तो ये थोड़ी वैष्णो देवी पैकेज लिया है तो आपको शिमला घुमाएगा या नैनीताल घुमाएगा, आपको सीधे वैष्णो देवी ले जाएगा। वैष्णो देवी के आसपास जितने भी मंदिर होंगे वहाँ पे आपको दर्शन करा के ले आएगा। आप यदि आप शिमला का पैकेज लेते हैं तो आपको शिमला घुमाएगा, शिमला के जितने भी पॉइंट्स होंगे,
यानी हिमाचल प्रदेश का पैकेज लेते हैं तो आप हिमाचल प्रदेश में जितनी भी ट्रेवल पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आप ट्रेवलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे घुमाएगा आपको। आप उत्तराखंड का लेते हैं तो उत्तराखंड में आपको देहरादून घुमाएगा, ऋषिकेश घुमाएगा, हरिद्वार घुमाएगा, मसूरी घुमाएगा, ठीक है। तो ये पैकेज क्या होता है, रिलेटेड प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको बोलते हैं पैकेज, ठीक है। जैसे कि एमएस ऑफिस पैकेज, एमएस ऑफिस में पैकेज में क्या है, डेटाबेस का आपका डेटा से रिलेटेड सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल है। डेटा से रिलेटेड वर्ड प्रोग्राम है, जैसे आपको लेटर वगैरह लिखना है या बुक्स वगैरह लिखनी है, या आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आपको जिसमें आपको पब्लिशिंग की जरूरत पड़े, या फिर आपको मान लो आपको सीट तैयार करनी है, आपको जैसे बिलिंग वगैरह की सीट तैयार करनी है, तो आपको क्या एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। और आपको मान लो कोई प्रेजेंटेशन देना है, डेटा का प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, पीपीटी यानी कि पीपीटी फाइल क्रिएट करनी है। तो ये सबके लिए क्या है, डेटा से रिलेटेड चीज़ है, तो डेटा से रिलेटेड है। तो ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर पैकेज, जो हो गया ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज पूरा हो गया, सॉफ्टवेयर पैकेज डेटा से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद जो हमने इंट्रोडक्शन किया है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं इंट्रोडक्शन में, और एप्लीकेशंस वगैरह में, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स में। तो ये सारी चीज़ें के जो इतने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पर्पज से, उनके बारे में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता आप कमेंट में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।